आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका प्रश्न। यहाँ पे देखिए, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। ठीक है, जो मध्य अवधि जो परीक्षा होती है, मतलब जो मध्य में जो परीक्षा होती है, ठीक है, उसका आपको पूछ रहा है कि उदाहरण यहाँ पे कौन सा आएगा इसके अंदर। तो देखिए, पहला है आपका रचनात्मक मूल्यांकन का। क्या यह रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह उसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वह आपका छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करता है, जो अधिगम के संपूर्ण प्रक्रिया में होता है। ठीक है, छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? यह आपका छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा आपका रचनात्मक मूल्यांकन का यह भाग है। ठीक है, कि वह कैसे कर रहे हैं और उनके अगले अधिगम के चरण क्या है, इसमें हम ये लोग ये पता करते हैं। साथ साथ जो आपका दूसरा है मानदंड संदर्भिक मूल्यांकन का, तो यह इसका भी उदाहरण नहीं है। अब देखिए, जो यहाँ पे चौथा है आपका नैदानिक मूल्यांकन का, तो यह इसका भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि देखिए नैदानिक जो मूल्यांकन होता है, इसमें क्या होता है, यह आपका शिक्षकों को अधिगम की कठिनाइयां या शिक्षार्थी की समझ में अंतराल को जानने और शिक्षार्थी को व्यक्तिगत शक्तियां, कमजोरियां, कौशल आदि की पहचान करने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब शिक्षार्थी को कठिनाई कहाँ पे आ रही है, ठीक है, उसकी कठिनाई को पहचानने के लिए होता है, ताकि उसकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। ठीक है, शिक्षक के द्वारा। ठीक है, कमजोरियों को दूर करने के लिए यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, जबकि जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, अब हम आइए समझ लेते हैं। जो आपका यहाँ पे सही उत्तर बनेगा वो है आपका योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, यह जो आपका सत्र होता है उसके अंत में होता है। ठीक है, यह जो होता है, जो योगात्मक मूल्यांकन है, यह आपके सत्र के अंत में होता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि यह आपका अंतिम परीक्षा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह आपका मध्य अवधि परीक्षा है। ठीक है, मध्य अवधि परीक्षा है। ठीक है, जो सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है या फिर शुरू में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका यह उत्तर सही होता है कि योगात्मक मूल्यांकन का यह एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें जो होता है, जो आपका ये योगात्मक मूल्यांकन है, यह जो होता है, यह मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और पद उन्नति यहाँ पे करता है। ठीक है, ये जो आपको होता है, ये क्या करता है, यह छात्रों का वर्गीकरण करता है, छात्रों का वर्गीकरण और पदोन्नति में यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, इसके लिए यह होता है। साथ साथ उनकी उपलब्धियों को माप कर वर्गीकृत करने में सहायता करता है। ठीक है, उनकी जो होता है व्यक्तिगत उनकी उपलब्धियों को माप कर, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को माप कर वर्गीकरण करने में सहायता करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो समग्र परिणाम यहाँ पे आपको प्रदान करता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, प्रतिपुष्टि आपको प्रदान कराता है रचनात्मक मूल्यांकन, जबकि यह आपको प्रतिपुष्टि न प्रदान करके यहाँ पे आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समग्र परिणाम प्रदान करता है। ठीक है, समग्र परिणाम प्रदान करता है, तो इस हिसाब से आपने क्या देखा कि आपका यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह अंत के रूप में या मध्य अवधि में माना जा रहा है, जो भविष्य में किसी व्यक्ति के प्रदर्शन या पूर्व अनुमान करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन जो तीसरा आंसर है वो सही हुआ। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।